तो आज हम लोग जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोगों ने लिप्स से बात शुरू करते हुए जो है वो माउथ तक पहुंचे थे, टीथ, टंग और सलाइवा और क्या क्या, एसोफेगस, फिर पेट, फिर उसके बाद पेट के बाद जो है वो हम स्मॉल इंटेस्टीन्स और स्मॉल इंटेस्टीन के भी बहुत अंदर घुस के हम लोग जो है वो विली और माइक्रो विली तक की बात हम लोगों ने कवर कर ली। यानी कि हमारा खाना जो है वो मुंह से गया, एसोफेगस में पहुंचा, पेट में पहुंचा, स्मॉल इंटेस्टीन में पहुंचा। स्मॉल इंटेस्टीन के 3 हिस्से हम लोगों ने कल बहुत डिटेल में हम लोगों ने बात करी थी, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है नहीं? तो खाना जो है वो आपके मुंह से होता हुआ अभी तक मतलब 5 घंटे में हम लोगों ने जो है वो मुंह से लेकर के हम लोगों ने इलियम तक उसको पहुंचा दिया। राइट? अब हम लोग जो है वो लार्ज इंटेस्टीन में जो है वो उस खाने को ले जाएंगे और लार्ज इंटेस्टीन में हम समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट वुड हैपन इन दी लार्ज इंटेस्टीन। ठीक है नहीं? तो लार्ज इंटेस्टीन और स्मॉल इंटेस्टीन नाम असल में इसलिए है, हालांकि वो 9 मीटर लंबी होती है और ये 1.5-2 मीटर लंबी है। राइट? कोई भी इमेज आप उठा करके देखेंगे तो आपको स्मॉल इंटेस्टीन की मात्रा ज्यादा मिलेगी। राइट? और आपकी वो जो है वो सिंपल सी एक क्वेश्चन मार्क के फॉर्म में होती है। लार्ज इंटेस्टीन क्वेश्चन मार्क ऐसा होता है ना? राइट? देखो आप, है ना, क्वेश्चन मार्क के फॉर्म में, क्वेश्चन मार्क के फॉर्म में रहती है। ये बहुत सिंपल सी है, ऐसे करके चलिए, एक साइड ये है उसका, एक साइड ऐसा है, एक साइड ऐसा है और एक क्वेश्चन मार्क की तरह रेक्टम वाला हिस्सा जो है वो इस तरीके का, बहुत छोटा सा। इतनी सिंपल सी है ये। 1.5 मीटर से 2 मीटर लंबी होती है, लेकिन उसके बावजूद इसको जो है वो लार्ज इंटेस्टीन कहते हैं, उसको स्मॉल कहते हैं। राइट? तो वो लेंथ के पर्सपेक्टिव में नहीं कहते, बल्कि उसकी ब्रॉडनेस के उसमें कहते हैं। राइट? इसकी ब्रॉडनेस जो है वो करीब 3.5 इंच की होती है और वो स्मॉल इंटेस्टीन जो होती है वो आपकी 1 इंच की होती है। ठीक है? स्मॉल इंटेस्टीन को दोनों में क्यों फर्क होता है? स्मॉल इंटेस्टीन को आपके खाने को डाइजेस्ट करना होता है और माइक्रोविली के अंदर पहुंचाना होता है। तो वहां पर हर जगह जो है वो खाने के लिए कि सही से पहुंचे, उसके लिए वहां पे स्मॉल इंटेस्टीन में बहुत छोटी छोटी सी रुकावटें हैं। आपने स्मॉल इंटेस्टीन का वो देखा था, एक छोटा सा हिस्सा होगा इतना गोल, फिर उसके बाद इतना पतला होगा। मीन्स खाना आपका ऐसे गया है, उस खाने को क्या बोलते हैं जो स्मॉल इंटेस्टीन में जाता है? काइम। राइट? मैं काइम बोलूं तो चलेगा, टेक्निकल बात बोले हम लोग, इतने तो टेक्निकल हो गए। मैंने आप लोगों से वादा किया था 2-3 हफ्ते में तो इतने हो ही जाओगे आप लोग कि आपको गलतफहमी पैदा होने लगेगी कि हमें एनाटॉमी बहुत आ गई। आप काइम, बोलस, जेजुनम, आप विली, आप इस तरीके की बातें बोलोगे ना किसी से एनाटॉमी वाले से, तो वो आपको कहेगा कि यार तुम्हें तो बहुत एनाटॉमी आती है, तुम्हें बहुत एनाटॉमी आती है। अब आप कसमें खाओगे उससे कि अल्लाह की कसम, भगवान की कसम, मेरी अम्मी की कसम, मुझे बस इतनी ही आती है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं होगा। तो इतनी तो गलतफहमी हो ही जाएगी हम लोगों को, है नहीं? राइट? तो वो खाना जो है वो हमारा काइम जो है वो इतने से हिस्से में है स्मॉल इंटेस्टीन में, उसके बाद उसके पास होने के लिए इतना सा हिस्सा है, देन उसके बाद इतना मोटा हिस्सा और लगा हुआ है फिर उसको। तो ये पूरी स्मॉल इंटेस्टीन हमारी इस तरीके से चल रही है। लार्ज इंटेस्टीन के पास बहुत मोटा है, उसके पास स्पेस, ये जो छोटा वाला स्पेस है उसके पास बड़ा स्पेस है, वहां पर 2.25 इंच का स्पेस। आप अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करो थोड़ा सा और मुझे बताओ कि स्मॉल इंटेस्टीन के पास क्यों इतना छोटा है? राइट? और या वो क्यों 1 इंच की है और वो क्यों 3.5 इंच की है? आपस में डिस्कस कर लो। बातें आपस में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपना क्वेश्चन समझा पा रहा हूं ना आपको? दोनों के साइज में फर्क क्यों है? छोटा सा आंसर क्वेश्चन ये है, दोनों के साइज में फर्क है
एक 3.5 इंच की है और एक 1 इंच। ओके, ओके, और कोई? वो तो बात कर ही लेंगे हम लोग। आपका कॉमन सेंस क्या कहता है, मैं वो पूछना चाह रहा हूं। ठीक, तो वो स्मॉल इंटेस्टीन ले गए। लार्ज इंटेस्टीन का इतना बड़ा साइज क्यों? ललित कुछ कह रहा है जी, क्या? उसको कहेगी वाटर एब्जॉर्प्शन की लाइट, तो उसके लिए जरूरी है कि उसके पास बड़ा साइज हो, छोटे से भी काम चल जाए। राइट, वेरी गुड, है नहीं? योर कॉमन सेंस इज राइट। राइट, वेस्ट मटेरियल आपकी बॉडी का जितना भी है वो काइम की शक्ल का नहीं होता। काइम जो है वो मुलायम होता है। राइट, वो मुलायम होता है, इसी वजह से वो पतली सी, उससे जो है वो थोड़ा सा पीछे से पिचकाया उसने अपने को, हाथ ने वो पिचकाता है, उसको क्या बोलते हैं? ऐसा बोला ना उसने, पिचकाया, वो आगे निकल जाएगा, पेरिस्टालसिस। राइट, वो जो पेरिस्टालसिस उसने किया, वो जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन अपना किया, उसने मूवमेंट किया हाथ ने, तो वो खाना वहां से बाहर निकल गया, क्योंकि आपका जो काइम है वो मुलायम है बहुत, उसमें म्यूकस मिला हुआ है। म्यूकस कहते हैं जिसको आप बलगम कहते हो ना, है ना? दैट बलगम इज म्यूकस। ठीक है, मतलब चिकना पदार्थ आपकी बॉडी के अंदर का जो आपके नेजल कैविटी में जमा हो जाता है वो भी म्यूकस है। राइट, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में भी म्यूकस है जो स्लिपरी बनाता है खाने को। ये सारा म्यूकस जो है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन तक रहता है, बहुत कम मात्रा में जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के एंड पार्ट यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में जा पाता है। राइट, जिसकी वजह से खाने को अगर पतला रास्ता होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में अगर पतला रास्ता होगा और म्यूकस होगा नहीं, तो फिर उसको ट्रेवल करने में बहुत परेशानी होगी, फिर वो पेट में फंसा हुआ सा आपको महसूस होगा, दर्द महसूस होगा, उलझन सी लगेगी, मीन्स बहुत सारी फीलिंग्स आ सकती हैं आपको। राइट, तो आपका जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट में चूंकि वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, अब वाटर भी नहीं है और म्यूकस भी नहीं है, उस खाने में जो डाइजेस्टिव सिस्टम के एंड पार्ट तक जा रहा है, अब उसमें वाटर कंटेंट भी खत्म हो रहा है और उसमें जो है वो म्यूकस भी खत्म हो रहा है, जिसकी वजह से अब उसका स्लिपरी मोड और उसका पिचपिचापन वो खत्म हो गया, अब वो हार्ड हो गया। राइट, अब वो हार्ड को ट्रेवल होना है, जिसकी वजह से उसके लिए जरूरी है कि वो 2 इंच के 3 इंच के मोटे, 3.5 इंच के मोटे में फिर 2 इंच का मोटा हो, ताकि वो आसानी से हल्का सा भी प्रेशर पड़े तो निकलता चला जाए। राइट, और वो पूरी लार्ज इंटेस्टाइन में घूमता हुआ, इस वजह से लार्ज इंटेस्टाइन का साइज जो है वो हमेशा बड़ा होगा, मीन्स 3.5 इंच, 3 इंच से 3.5 इंच का होगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी जो है वो 1 सेंटीमीटर से 1.25 सेंटीमीटर तक की मैक्सिमम, सॉरी इंच की, 1 से 1.25 इंच की आपकी जो है वो चौड़ाई में, बात चौड़ाई की हो रही है, लंबाई में कौन ज्यादा लंबा है? स्मॉल इंटेस्टाइन ज्यादा लंबी है, 6.5 से 7 मीटर, यानी वो 1.5 से 2 मीटर है, वो 9 मीटर है करीब। राइट, तो 6.5 से 7 मीटर लंबी है। राइट, तो आज हम लोग जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बात करेंगे, है ना? 6 फीट की है। यहां पर आपका जो है वो, इसको अब वो जो खाना जो अभी तक कायम था, जो खाना जो अभी तक कायम था, अब वो फीसेस में बदल गया, फीसेस जिसको आप मलमूत्र बोलते हैं। राइट, अब वो फीसेस में बदल गया, उसको मैंने हिंदी में इसलिए लिख दिया ताकि इंग्लिश का टर्म टेक्निकल है, एनाटॉमिकल है, तो उसको हम लोग हिंदी में याद करने में हमको थोड़ा आसानी होगी, बोलने में भी ठीक ठाक बोले, उसके लिए जरूरी है कि आपकी मातृभाषा में भी होना चाहिए वो चीज। तो वो फीसेस में बदल गया। एक ही खाना है जो अभी बाहर था, अभी बाहर था तो क्या कहला रहा था?
अभी बाहर था, बिल्कुल आपकी बॉडी से टच ही नहीं है अभी तो। फूड, राइट, अभी वो फूड था, है नहीं? ठीक है, अभी वो आपके मुंह में गया, चबाना शुरू किया, सलाइवा हो गया, क्या बन गया वो? बोलस बन गया। वेरी गुड, राइट। अब वो बोलस जो है वो उसमें फिर पेट में चला गया और उसमें केमिकल मिक्सचर हो गया, वो सब हो गया। अब क्या हो गया? वो काइम हो गया। अब वो काइम कहां तक रहेगा? स्मॉल इंटेस्टीन के एंड तक रहेगा काइम। अब वो लार्ज इंटेस्टीन में जब वो खाना चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? फीसेस हो जाएगा। तो आप इंटरेस्टिंग एक ट्रैवल, एक जर्नी आप देख रहे हैं ना खाने की। हर जगह उसकी कंडीशन चेंज हो रही है और जैसे जैसे कंडीशन चेंज होती जा रही है उसका नाम चेंज होता जा रहा है। ये नाम याद रखना आपके लिए बहुत जरूरी है, राइट। सवाल जो है वो कॉम्पिटिशन्स में कभी कभी इस तरीके का पूछा जाता है कि फीसेस आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन से ऑर्गन में पाया जाता है ना? कोई पूछ सकता है आपसे बोलस, कोई पूछ सकता है आपसे काइम, कोई आपसे पूछ सकता है फूड डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन से हिस्से में पाया जाता है। फूड डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन से हिस्से में पाया जाता है? उसमें तीन ऑप्शन दिए हैं और एक ऑप्शन दिया है नोवेयर। नोवेयर फूड, वो फूड तब तक फूड है जब तक वो आपके खाने के बाहर, आपके सिस्टम से बाहर से, जैसे ही वो आपके अंदर जाएगा बोलस बन जाएगा, फिर वो काइम बन जाएगा, फिर वो फीसेस बन जाएगा, फीसेस बन के फिर वो बॉडी से निकल जाएगा। जी, इसकी दो स्पेलिंग्स। असल में इंग्लिश में एक प्रॉब्लम है, इसको अच्छे से समझ लीजिए आप लोग। इंग्लिश जो है वो मीन्स ये हमेशा से ह्यूमन हिस्ट्री में रहा है, मतलब हजारों साल की ये कैरेक्टरिस्टिक है कि जो वर्चस्व में होता है, जो वर्चस्व में होता है वो अपनी लैंग्वेज को ऊपर रखता है। ठीक है, पिछले 250 सालों से जो है वो ब्रिटिशर्स ने पूरी दुनिया पे जो है वो राज किया, अपनी कॉलोनीज बनाई। उनके बारे में मशहूर था कि उनके किंगडम में जो है वो सूरज नहीं डूबता, मीन्स यहां से डूबा है तो कहीं और निकल गया होगा, वहां भी उनकी कॉलोनी होगी, राइट। तो वो अंग्रेजी उनकी चल रही थी। 1930 के बाद जो है वो वर्ल्ड की सुपर पावर जो है वो अमेरिका बन गई। ब्रिटिशर्स खत्म हो गए 1930 के बाद से, राइट। ब्रिटिशर्स जब खत्म हुए, अमेरिका बनी, तो अमेरिका की भी इंग्लिश थी। ठीक है, तो अब जो है वो दुनिया में दो इंग्लिशें चल गई। अमेरिका में अमेरिकन इंग्लिश ही चलती है, ब्रिटिश में ब्रिटिश इंग्लिश ही चलती है। लेकिन जो नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं जैसे हमारा, राइट, यहां पर दो तरह की अंग्रेजियां चलती हैं। एक तो ब्रिटिशर्स छोड़ के गए हैं, एक वो अंग्रेजी चलती है। एक अंग्रेजी जो है वो अमेरिकन की चलती है, जो किताबों के जरिए से आपके पास आ रही है, इंटरनेट के जरिए से आपके पास आ रही है। दोनों की स्पेलिंग्स में जो है वो अक्सर आपको देखेंगे, वर्ड्स में, ज्यादातर में नहीं होगा लेकिन कुछ में आपको देखेंगे कि उसमें जो है वो स्पेलिंग में चेंज होगा। जैसे बहुत कॉमन है प्रोग्राम, PROGRAM, प्रोग्राम। एक स्पेलिंग आपको मिलेगी, एक स्पेलिंग आपको मिलेगी PROGRAMME, राइट। डबल ME इज ब्रिटिश इंग्लिश, सिंगल M इज एन अमेरिकन इंग्लिश। यहां तक बात क्लियर है? द सेम इज ट्रू विद द फीसेस। अभी आप कह रहे हैं फीसेस, तो FAE दैट इज ऑल्सो राइट एंड FECE इज ऑल्सो राइट। दिस इज अमेरिकन इंग्लिश। अच्छा, अब हमें आपको करना क्या चाहिए भैया? दो है ना अंग्रेजियां, दो पावर्स के बीच में, हम दो पार्टों के बीच में पिसे हुए हैं। अब हमें करना क्या चाहिए? बेसिकली हमें ये करना चाहिए कि हम कोई भी एक सिस्टम ऑफ इंग्लिश, कोई भी एक जो है वो ले लें और उसी में हम अपनी गाड़ी, फॉर एग्जांपल जैसे एनाटॉमी की चला रहे हैं, तो एनाटॉमी में हम जो है वो अमेरिकन चलाएं। हो सकता है कल को हम किसी और सब्जेक्ट के लिए मिले तो हो सकता है उसमें हम ब्रिटिश चलाएं, लेकिन वो यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। कभी आप अपनी कॉपी में प्रोग्राम GRAM लिख दो, कहीं पे आप 2 पेज बाद जो है वो GRAMME लिख दो, राइट। तो ऐसा लगेगा उसमें मतलब यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी आप आंसर में, ठीक है नहीं? अच्छा, जैसे सड़क पे चलते पे गड्ढे हमें आपको पसंद नहीं, इसी तरीके से ये स्पेलिंग्स आप चेंज कर करके लिखोगे
तो एग्जामिनर की आंखों के लिए ये गड्ढे हैं, एकदम से धचकी आ जाएगी उसको पढ़ते पढ़ते, है नहीं। तो इसलिए जो है वो कोशिश ये करिए कि कोई एक ही सिस्टम, अब जाहिर सी बात है लैंग्वेज है तो उसमें आपको टाइम लगेगा सीखने में थोड़ा सा। तो FAE जो है वो एक अलग इंग्लिश है टाइप ऑफ, और ये जो है वो अमेरिकन इंग्लिश है। हम लोग यहाँ पर अमेरिकन इंग्लिश के बारे में बात कर रहे हैं, लिखिए, ठीक है नहीं। तो अगर कोई आप कहीं पढ़ो या लिखो तो वो भी ठीक है, FAECES, FAE इज ऑल्सो राइट, लेकिन आपको देखना होगा कि FAE लिख रहे हो तो जब प्रोग्राम आए तो GRAMME लिखना, फिर ब्रिटिश को ब्रिटिश की तरह लिखना, क्योंकि उसमें हमारा ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना, राइट। लार्ज इंटेस्टीन में जो है वो हमारा, जिसको हम कहते हैं माइक्रोफ्लोरा, या हम इसको कहते हैं गट बैक्टीरिया, आप लिख लीजिए इसको, गट बैक्टीरिया भी कहते हैं इसको, गट बैक्टीरिया। GUT, गट, गट बैक्टीरिया, ये आपके लार्ज इंटेस्टीन में रहता है, राइट। गट बैक्टीरिया के बारे में पहली बार जो है वो साइंटिस्टों को पता चला 1995 में, अभी की बात है, 1995 में, गट बैक्टीरिया, राइट। गट बैक्टीरिया जो है वो बाहर के बैक्टीरिया हैं, आपके सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी हेल्थ, आपका मूड, आपका रोजाना का सोना उठना बैठना, आपका एक्सरसाइज करते पे फील होना, आपका पढ़ते पे फील होना, कई बार आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में ऐसा लगता होगा, पढ़ते पे भी ऐसा लगता होगा, दिन भर की दिनचर्या में भी ऐसा लगता होगा, यार मैं ठीक ठाक खेलती थी लेकिन आज कुछ मूड नहीं हो रहा, लगता है ना आप लोगों को सब, राइट। आज बॉडी चल नहीं रही, मतलब अलग अलग लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं लेकिन वो कंडीशन एक ही होती है कि हमारे सिस्टम्स हमारा साथ नहीं दे पाते, राइट। ये जो आपका गट बैक्टीरिया है, ये गट बैक्टीरिया उसमें बहुत रोल प्ले करता है कि आपकी बॉडी जो है वो बहुत स्मूथ चले। गट बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया खराब नहीं होते, सारे बैक्टीरिया हार्मफुल नहीं होते, बहुत से बैक्टीरिया आपके जरूरत के लिए होते हैं और आपके सर्वाइवल के लिए होते हैं, राइट। उन्हीं में से ये गट बैक्टीरिया है। गट बैक्टीरिया जो है वो सिर्फ बैक्टीरिया नहीं है, इसमें फंजाई भी है, एल्गी भी है, इसमें कई सारी हैं माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। साइंटिस्ट कहते हैं कि 300 से 1000 स्पीशीज गट बैक्टीरिया में रहते हैं, 300 से 1000 स्पीशीज, डिफरेंट टाइप्स के, माइक्रोस्कोपिक, राइट। इसी वजह से इसको जो है वो माइक्रोफ्लोरा भी कहते हैं, माइक्रोफ्लोरा, राइट, या गट फ्लोरा भी कहेंगे इसको। पूरे अपने आप में पूरा एक इंडिविजुअल है जो आपके सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है, राइट। अगर ये नहीं होंगे तो आपका फिर दिनचर्या उसी तरीके की हो जाएगी कि आज मूड नहीं हो रहा, आज बॉडी नहीं चल रही, अच्छा खासा तो मैं पढ़ लेता था, आज दिमाग नहीं चल पा रहा, आज याद नहीं हो पा रहा। ये सारा जो है वो गट बैक्टीरिया के डिस्टर्बेंस से हो जाता है। तो गट बैक्टीरिया अगर हेल्दी नहीं होंगे, अगर गट बैक्टीरिया हेल्दी नहीं होंगे तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी आपके दिनचर्या में, राइट। तो वो सारे गट बैक्टीरिया आपके जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में रहते हैं, जितने भी हैं वो सब लार्ज इंटेस्टाइन में रहते हैं, राइट। देन अब इनका काम है इलेक्ट्रोलाइट्स, पानी डाइजेस्ट कर रहे हैं ना अब ये, तो पानी में जितनी भी चीजें होंगी वो सब अब ये डाइजेस्ट करेंगे, राइट। इलेक्ट्रोलाइट्स करेंगे, आपका वाटर तो कर ही रहे हैं, इंटेस्टाइनल कंटेंट को आगे बढ़ाएंगे, ये सारा काम जो है वो आपके इनका काम, राइट। ये जो वाटर है, वाटर का एब्जॉर्प्शन यहां पर है। आज जिस जमाने में हम और आप रह रहे हैं, इसमें जो वाटर है वो ज्यादातर जगहों पे आपको जो है वो आरओ वाटर मिलता है, राइट। आरओ वाटर जो है वो लगातार आप उसको 10 साल इस्तेमाल करें तो आपको जो है वो बड़ी आंत में अल्सराइटिस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? खराब चीज नहीं है, लेकिन असल में उसका यूज, किसी भी चीज का यूज आप ज्यादा कर लो,
या उसको अनजस्टिफाइड तरीके से करो, मतलब बिना बैलेंस के करो आप उसको। अंडा खाना बहुत अच्छी चीज है, केले खाना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन केले के साथ दूसरी चीजें ना खाओ, सिर्फ केले ही खाते रहो, तो फिर इम्बैलेंस हो जाएगा क्रिएट कहीं ना कहीं, है ना। आरओ का पानी जो होता है वो एसिडिक होता है। जो नेचुरल पानी होता है उसका पीएच वो बेस होता है, पानी जो है वो बेस है, लेकिन आरओ का पानी जो है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, वो एसिडिक होता है, वो एसिडिक है। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम अकेला सिस्टम है जिसकी सेहत पर सारे सिस्टम्स की सेहत डिपेंड कर रही है। इसी वजह से मैं आपको आपकी लाइफस्टाइल से रिलेटेड भी बहुत सारी बातें आपको बताता चल रहा हूं, ताकि एडिशनल इंफॉर्मेशन अदर देन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, क्योंकि ये सिस्टम अगर सही हो गया तो आपके दूसरे सिस्टम्स भी जो है वो ठीक ठाक लेवल पर, ऑप्टिमम लेवल पर काम। क्या चीज लग रहा है आपको डाइजेस्ट हो गया? हो सकता है वो बाहर निकल रहा हो ज्यादा। जो नॉर्मल पानी आप पी रहे हैं वो उसका एसिमिलेशन ज्यादा हो रहा हो, ये तो डिपेंड करेगा ना एसिमिलेशन किस चीज का ज्यादा हो रहा है, क्या चीज इंपॉर्टेंट है। आपने मुंह में डाला और एसिमिलेशन ज्यादा है एक पानी का जो है वो डाला आपने और निकल गया बाहर, क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट? एसिमिलेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट, राइट। क्या चीज? ब्लैक वाटर, ओके। नहीं मुझे मालूम नहीं उसके बारे में, मैं पहली बार सुन रहा हूँ, मैं पता करके बता दूंगा, ठीक है। नहीं मैं आपसे ये कह रहा हूं क्योंकि आरओ जो है वो ऑलमोस्ट हर घर के अंदर मौजूद होता है, मतलब जिस इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से हम और आप यहाँ बैठे हुए उसमें आरओ कहीं ना कहीं जो है वो नहीं है, तो आपके घर में पानी पीना दूसरा जो आया है उसको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, एक स्टेटस सिंबल सा बन गया है, वो नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन फिर भी आरओ लगा हुआ है, राइट। चूंकि उससे लगातार पी रहे हैं और लगातार आपका लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एसिमिलेट हो रहा है, राइट, तो आपकी आरओ के पानी से आपकी लार्ज इंटेस्टाइन की हेल्थ जो है वो बहुत नेगेटिवली अफेक्टेड हो रही है। उसको उस एसिडिक को, क्योंकि वो एसिडिक है, वो पानी एसिडिक है, एसिड एज इट इज बॉडी नहीं ले सकती लंबे समय तक, राइट। उसको आपको बेस बनाना होगा, तो आप उसमें जो है वो थोड़ा सा आरओ का पानी लीजिए, बोतल में भर लीजिए, आप उसमें 2-3 बूंदें जो है वो नींबू की डाल दीजिए, नींबू, या जो पान में कत्था चूना, राइट, वो छोटा सा टुकड़ा जो है चूने का उसमें डाल दीजिए, राइट। वो बेस है, वो एसिडिक है, राइट, न्यूट्रलाइज हो जाएगा और आपका पानी जो है वो फिर उसकी एसिडिटी जो है, आरओ की एसिडिटी वो खत्म हो जाएगी। नींबू एसिडिक है लेकिन वो जब उसके एसिड के साथ मिलता है तो फिर जैसे होता है ना नेगेटिव क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया, राइट। तो आपको उसको जो है वो थोड़ा सा उसकी एसिडिटी को आपको खत्म करना होगा, उसकी एसिडिटी आपको, जो आरओ की एसिडिटी है स्पेसिफिक, उसको खत्म करने के लिए आपको ये काम करना होगा, तब आप उसको लंबे समय के लिए आप इस्तेमाल करें, राइट, ओके फाइन। ये 1 इंच डायमीटर वाली वो बात है, इसके पास विली नहीं होती, इसके पास विली नहीं है, स्मूथ सरफेस है, म्यूकस नहीं है यहाँ पर, स्मूथ सरफेस है, बस वो आगे निकलता हुआ चला जाता है, क्योंकि अब इसके पास डाइजेस्ट करने के लिए और एसिमिलेट करने के लिए अब कम मात्रा में चीजें हैं इसके पास, राइट। पानी पहले से होता चला आ रहा है पीछे से भी, राइट, यहां पर भी पानी हो रहा है, पेट के और स्मॉल इंटेस्टाइन के और भी हिस्से में जो है वो पानी आपका एसिमिलेट हो रहा था, यहाँ पर कम कंटेंट है इसलिए इसके पास विली नहीं है, ये कंटिन्यूअसली आगे जो है वो चीजों को बढ़ाता चलता है, राइट। पार्ट्स आपके लार्ज इंटेस्टाइन के, इसके पास सीकम है, कोलन है, रेक्टम है और एनल कैनाल जिससे मलमूत्र बाहर निकलता है, राइट। मुंह आपका पहला ऑर्गन है और एनल कैनाल आपका जो है वो लास्ट है जो डाइजेस्टिव सिस्टम से डील करता है। इन बिटवीन फिर उसके बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, मेन ऑर्गन्स उसके बहुत सारे हैं और उसके सप्लीमेंट्री कुछ ऑर्गन्स हैं, लीवर,
पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, उनके बारे में हम लोग बात नहीं करते, ठीक है नहीं, राइट। हमारे पास पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा इस तरीके का है, 3 पार्ट्स हैं इसके पास। यहां से शुरुआत होती है, ये आपके बोलस की तरह का, उस निवाले की तरह का ऐसा स्ट्रक्चर सा होता है, गोल सा बॉल की तरह, छोटी सी बॉल है ये, लॉन टेनिस की टाइप, राइट। यहां से आपकी लार्ज इंटेस्टीन शुरू होती है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टीन यहां से शुरू हुई थी और यहां पे आकर के जो है वो इसके साथ मिल जाती है, इसको सीकम बोलते हैं। यहाँ पे हाँ सीकम, ये आपको विजिबल नहीं हो पा रहा है इस वक्त, ये सीकम है, CECUM, सीकम। तो बिगिनिंग ऑफ द लार्ज इंटेस्टीन इज द सीकम, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, राइट। लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टीन इज इलियम, इलियम इज द लास्ट पार्ट, राइट, ओके। इलियम और सीकम मिल करके इलियोसीकल ज्वाइंट बनाते हैं, इलियोसीकल ज्वाइंट बनाते हैं। आपसे ऐसा सवाल हो सकता है कि इलियम और सीकल या लास्ट पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टीन एंड बिगिनिंग पोर्शन, स्टार्टिंग पोर्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टीन, स्मॉल इंटेस्टीन का खत्म और लार्ज इंटेस्टीन का शुरू, कौन सा ज्वाइंट बनाते हैं, तो हमें वो पता होना चाहिए। इलियम उसका लास्ट पार्ट होता है, कॉमन सेंस भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इलियम उसका लास्ट पार्ट होता है, इसका जो है सीकम फर्स्ट पार्ट है। तो इलियम और सीकम जब आपस में मिले तो वो इलियोसीकल जो है वो ज्वाइंट है, ठीक है नहीं। यानी कि स्मॉल इंटेस्टीन से आपका काइम किस में जाएगा, सीकम में जाएगा, लार्ज इंटेस्टीन में जाएगा, सीकम वाले पोर्शन में जाएगा, राइट। इलियोसीकल वाल्व लगा हुआ है, एक कार्डियक वाल्व लगा हुआ था जिसको हम स्फिंक्टर के नाम से पहचान रहे थे, एक पाइलोरिक स्फिंक्टर लगा हुआ था, है नहीं, ताकि रिगर्जिटेशन ना होने पाए, बैकफ्लो ना मारने पाए। आपके इलियम से खाना गया है लार्ज इंटेस्टीन में ताकि वापस बैकफ्लो ना मारने पाए, राइट। उसके लिए एक बीच में वाल्व लगा हुआ है, वो वाल्व खुलेगा तो इलियम से खाना सीकम में चला जाएगा और वाल्व बंद हो जाएगा। दैट वाल्व इज कॉल्ड एज इलियोसीकल वाल्व, राइट। ये आपकी कोलन है, कोलन, कोलन के 3 हिस्से हैं, ठीक है, राइट। खाना आपका यहां से स्मॉल इंटेस्टीन से यहां पे गया है तो अब ये ऊपर चढ़ेगा ऐसे करके, राइट, आपके राइट हैंड साइड से ऐसा ऊपर चढ़ेगा, तो इसको कहते हैं असेंडिंग कोलोन। असेंडिंग समझ लेना, ऊपर चढ़ता हुआ, नीचे से ऊपर चढ़ता हुआ, राइट। देन आपको जो है वो एक पोर्शन आपको इस तरीके का दिखाई दे रहा है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स कोलोन, ठीक है भाई, राइट। तो ये असेंडिंग है और ये ट्रांसवर्स है, तो ये कौन सा होगा, डिसेंडिंग, है नहीं। याद रखने के लिए बहुत जरूरी है कि आप सिर्फ वर्ड्स को ना रटिए, मैं बार बार कहता हूं ना आपसे कि कॉमन सेंस इस्तेमाल करिए। अगर आप कॉमन सेंस इस्तेमाल करके थोड़ा सा अंदाजा खुद लगाएंगे और थोड़ी सी जानकारी हो आपको, तो आप आंसर बहुत आसानी से बीच बीच में से अपने आप ढूंढ लेंगे। आपको पता हो इलियम, आपको पता हो सीकम, तो इस वाल्व को क्या कहते हैं, तो इतना तो पता चल ही जाएगा आपको कि हाँ कुछ ऐसा ही नाम होगा। 100% श्योर नहीं होंगे, लेकिन आप इतनी आपके अंदर क्षमता होगी, कॉन्फिडेंस होगा कि आप उस पर टिक करने की हिम्मत कर पाएंगे कि हाँ वो इलियोसीकल ही वाल्व होगा। क्या चीज, फाइबर्स जो हैं आपके, फाइबर आपका सिर्फ उसकी मोटिलिटी को आगे बढ़ाता है, डाइजेस्ट नहीं होता। डाइजेशन तो वो सब स्मॉल इंटेस्टाइन में चल रहा होगा, उसके अंदर जितने भी फाइबर होंगे, जैसे कोई फल है, कोई सब्जी है, उसके जितने भी फाइबर होंगे, वो फाइबर आपके जो है वो फीसेस में निकलेंगे बाहर, लेकिन उसकी मोटिलिटी को मींस आगे बढ़ाने में
खाने को और फीसेस को, मींस काइम को और फीसेस को, अब हम लोग टेक्निकल भाषा बोल सकते हैं, काइम को और फीसेस को आगे बढ़ाने में वो फाइबर्स काम करते हैं। फाइबर्स एज इट इज डाइजेस्ट नहीं होते हमारे बॉडी, लेकिन फाइबर्स हमको चाहिए मोटिलिटी के लिए, उसको बोलते हैं मोटिलिटी। मोटिलिटी इज द मूवमेंट ऑफ द फूड, मूवमेंट ऑफ द फूड, मोशन ऑफ द फूड। लिख लीजिए आप इसको, मूवमेंट ऑफ द फूड इन आवर बॉडी इज कॉल्ड द मोटिलिटी। मूवमेंट ऑफ द फूड in different states, movement of the food in different states, different states है ना उसके, यहाँ पे बोलस है, कहीं पे काइम है, कहीं पे फीसेस है, right? In different states is caused by the presence of fibers. इसलिए फाइबरस खाना आपके लिए अति आवश्यक है, वरना खाने को आगे बढ़ने में, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने में उसको जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, जिसको हम बोलते हैं ऐठन हो रही है पेट में। क्या चीज? कोई भी ऑर्गन की अपना एक सेट उसका स्पेस है, उस स्पेस से वो जैसे भी ज्यादा बढ़ेगा तो वो दूसरे उसको दबाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक रिसर्च का स्टूडेंट है धर्मेंद्र कुमार, अभी आजकल वो बीमार हो गया है, राइट? तो उसका जो है वो थोड़ा सा हार्ट बढ़ गया। अच्छा, हार्ट बढ़ गया, उसको पता नहीं चला, ठीक है? उसको क्या पता चल रहा था कि उसको ये पता चल रहा था कि वो लेटा हुआ है सीधा, सीधा लेट सकता है, वो दाहिने नहीं मुड़ सकता, जवान बच्चा है, दाहिने नहीं मुड़ सकता, उल्टी तरफ नहीं करवट ले सकता, पेट के बल नहीं लेट सकता, मतलब अब ठीक हो गया है वो, लेकिन मैं उसकी एक कंडीशन बता रहा हूँ जिस वक्त वो बीमार था। हुआ क्या था कि उसका फिर जब इलाज हुआ, उसके टेस्ट वगैरह हुए, तो पता चला उसका हार्ट जो है वो अपने नॉर्मल साइज से ज्यादा साइज में बढ़ गया, जिसकी वजह से वो स्पाइन को दबा रहा है। तो कोई भी एक पोर्शन आपका, कोई भी एक ऑर्गन, उसका अपना एक सेट साइज है, उस सेट साइज से जैसे ही वो आगे बढ़ेगा तो वो किसी और दूसरे ऑर्गन की स्पेस घेरने की कोशिश करेगा, ठीक है नहीं? अब या तो वो स्पेस घेरेगा या सामने वाला मजबूत हुआ ऑर्गन तो वो उसको दबाएगा, दो में से एक ही काम होगा। दोनों जगह जो है वो उसको कहीं ना कहीं फिर इंडिविजुअल को तकलीफ पैदा होगी। अपेंडिक्स, ये वाला पार्ट अपेंडिक्स, राइट? इसके बारे में अभी तक कंफर्मेटरी स्टडीज जो है वो नहीं हो पाई कि इसका अभी काम क्या है, लेकिन एक बात तय है, एक बात तो तय है, वो ये तय है कि दुनिया में कोई भी चीज बेकार तो नहीं बनेगी, मतलब ये प्रिंसिपल है लाइफ का। अब ये अलग बात है कि आपको अगले साल पता चल जाए, कल पता चल जाए, 25 साल बाद मालूम चल जाए, लेकिन कुछ ना कुछ मालूम चल जाएगा ये है कि, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने ध्यान नहीं लगाया होगा कभी, आप अपने सिर के साइड में थोड़ा सा हाथ रखिए, सब लोग ऐसा, तो जरा घुमा के देखिए इसको, कि आपको लगता है कि ऐसा जैसे गाय भैंस के सींग से होते हैं, ऐसे दो सींग का हिस्सा आपका सबके होंगे? नहीं है? अपने देखो यार, दूसरे के सींग नहीं देखो। मुहावरा बना है ना, गधे के सिर से सींग गायब हो गए, तो इसी उसमें बना होगा कि गधा है और उसके सिर से सींग गायब हो गए, ठीक है नहीं? अब इसका कुछ काम होगा, आई डोंट नो, यानी अंदर जो ब्रेन काम कर रहा है उससे तो रिलेशन नहीं है इसका, ठीक है? और क्या रिलेशन होगा अभी पता करने वाले इसके साइंटिस्ट पता कर रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के साइंटिस्ट पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि अपेंडिक्स का काम क्या है। अभी तक नहीं जानकारी हासिल है, लेकिन प्रिंसिपल ये है कि कोई चीज बेकार नहीं है, तो बेकार नहीं है तो काम की तो है, या आगे को कल को काम आ जाएगी, राइट? तो अपेंडिक्स का बारे में पता चल जाए, तो अपेंडिक्स अगर लेंथ में बढ़ गई तो उसको जो है वो फिर ऑपरेशन करते हैं, कहते हैं ना अपेंडिक्स का ऑपरेशन है, उसको कट करते हैं, कट करके उसको वापस सी देते हैं उसको, फिर वो अपनी जगह प्रॉपर नॉर्मल उसमें हो जाती है, राइट जी? नहीं, पूंछ होती तो हम ज्यादा अच्छा बैलेंस करते हैं ना,
ज्यादा अच्छे जिम्नास्ट होते हैं हम लोग। भाई पूंछ का काम क्या है? बैलेंस करना बॉडी को। तो फिर हम तो बॉडी में उड़ते हैं, हवा में उड़ते हैं हम लोग, लेकिन पता नहीं क्यों। अरे हो सकता है, कहा यही जाता है, यानी यूज इट और लूज इट, या तो यूज करो या लूज करो, राइट? ऐसा कहा जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर चीज में ये चीज एप्लीकेबल हो। एनी हाउ, हमारा खाना जो है वो इलियम से चलता हुआ असेंडिंग कोलोन, ट्रांसफर्स कोलोन से होता हुआ डिसेंडिंग कोलोन, और अब वो रेक्टम में आ गया, और रेक्टम के बाद जो है वो आपकी बॉडी से, जब रेक्टम आपका भर जाएगा, वो फूड आपका जो कंटेंट है, फीसेस का कंटेंट है, वो एक पर्याप्त एक मात्रा है, उस मात्रा से जैसे ही ज्यादा होगा तो वो उसकी वॉल्स पे प्रेशर मारेगा। जैसे ही वो प्रेशर मारेगा तो नर्वस सिस्टम उसको जो है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करेगा, उसको स्क्वीज करेगा। अच्छा, इधर से आपका रेक्टम स्क्वीज हो रहा है, पॉटी बाहर निकलने के लिए इच्छुक हो रही है, राइट? आपका जहां से पॉटी निकलनी है वहां पर स्फिंक्टर लगा हुआ है, आप उसको बार बार उसको खींच रहे हो, उसको रोक रहे हो, उस स्फिंक्टर को, राइट? तो अब बैटल चल रही है आपकी बॉडी में, इधर से वो रेक्टम जोर मार रहा है ये बाहर निकले, लेकिन आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपको समझा रहा है कि अभी जगह नहीं है, अभी टाइम नहीं आया, अभी मैं क्लास में बैठा हूं, अभी मैं गेम खेल रहा हूं, अभी मैं मंदिर में हूं, मस्जिद में हूं, अभी नहीं हो सकता ये सब, राइट? उसके लिए स्फिंक्टर दिया हुआ है आपको, वो स्फिंक्टर आप रोक करके उसको रखते हो। अच्छा, जैसे जैसे आप उस डेस्टिनेशन पे पहुंचते हो, वो स्फिंक्टर ऑटोमेटिकली ढीला होता रहता है, फिर आपको जो है वो वहां तक जाना बैठना मुश्किल हो जाता है उससे पहले ही। थैंक यू वेरी मच।